तेरे को चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन सुनाया, तू सुनता रहा। अब 24 अवतारों का वर्णन किया, भगवान की लीला का गान किया, तेरा भी भय नहीं गया? अरे मूर्ख, एक दृष्टांत देता हूं, सुन ले। एक राजा था, वो शिकार खेलने गया है, भटक गया है, रास्ता भूल गया है शिकार करते करते। एक चांडाल का घर मिल गया। चांडाल के घर में उसने कहा मैं तुम्हारे देश का राजा हूँ, उसने बेचारा घर खाली कर दिया बेचारे ने, बाहर पर अपना छोटी संस्था लेके रहने लगा। वो राजा उस चांडाल के घर में रहने लगा। कहीं पर छड़ा हुआ सूअर की चर्बी पड़ी है, कहीं पे सूअर का मांस पड़ा हुआ है, कहीं पे सूअर की खाल टंगी हुई है, ये सब पड़ा हुआ है। और चांडाल के यहाँ क्या मिलेगा? महाराज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसने कहा था मैं रात भर रुकूंगा, सवेरे भाग जाऊंगा। वो नहीं जा रहा है। और चांडाल रोज कहता है राजा साहब अब हम अपने बाल बच्चों को देखेंगे। अरे दुष्ट जानता है मैं तुम्हारे देश का राजा हूं। घर नहीं छोड़ रहा है चांडाल का। चांडाल चर्बी बदबू दे रही, मांस बदबू दे रहा, सूअर की टट्टी बदबू दे रही, उसी में पड़ा हुआ सड़ रहा। परीक्षित राजा एक बात के लिए गया था और आज साल हो गया है, चांडाल का घर नहीं छोड़ रहा। बच्चे कहते हैं महाराज वो राजा कौन था? महाराज वो सूर्यवंशी था कि चंद्रवंशी था? हमको आप बताओ किस वंश का राजा था? उसका क्या नाम था? बड़ा दुष्ट था राजा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वो राजा और कोई नहीं, वो राजा तू है। इस हार मार के चक्कर में इसको सत्य मान रहा है, इसी में रमण कर रहा है। अनारी मन काम नरक को मूल जब वो चंदा कर मानो थूक लाल या में निपटानो छीछी छीछी तुम्हारी मत पे बिष्ठा में गयो भूल। अनारी मन काम नरक को मूल अमृत भरे कलश बतलावे धर धर के आनंद मनावे। चमड़े की थैली है मूर्ख जपे रहो बड़ो भूल। अनारी मन काम नरक को मूल कैसो भारी धोखा खाया खान चापे मन ललचाया। नानक यहाँ पे गौर किया तो यहाँ काम को सूल। अनारी मन काम नरक को मूल। नानक जी का वचन है, कुछ नहीं है हार मात के पीछे आई लव यू, इसके पीछे हम लोग मर जाते हैं, बात को तलाक होती है। जरा सोचो क्या परिणाम होता है। ये हमारी कमियां हैं, इन कमियों को प्यारे जब तक दूर नहीं करोगे तो भागवत क्या करेगी, भगवान क्या करेंगे, लक्ष्मी नारायण क्या करेंगे, रमण बिहारी क्या करेंगे। इसलिए जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। घट घट में ब्रह्म जीव का प्रकाश हो रहा मिटा न द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। रचना प्रभु की देख ये ज्ञानी बड़े बड़े पावे न कोई बात तो नादान क्या करे। सोचो विचारो तुम मानो अपने कर्तव्य का पालन करो तब भागवत सफल होगी। खाली सुना सुन डाले बस सुन के डाल दिया कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमारे वेदांत कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए हमारे संत कहते हैं मन की तरंग मार ले तो हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले तो हो गया भजन। मन की तरंग को मार लेना ही भजन है। हमने तुमने इस आकृति का सुंदर श्रृंगार किया लेकिन ये वृत्ति विषयों से समझो यदि अंदर प्रगति सजा न सके। ज्ञानोपदेश की धारा में हम औरों का मल धोने निकले पर क्या प्रभाव इसका होगा जब अपने मैल मिटा न सके। इसलिए प्यारे श्रोता और वक्ता दोनों को सावधान रहना है, दोनों को अपने को संभाल के विचारशील होकर के संसार में बरतना है। अपने जीवन को मंगल में बनाना है, मृत्यु को मंगल में बनाना है। इस प्रकार से आज जब परीक्षित से कहा गया तू ही है, तू ही हार मार के चक्कर में पड़ा हुआ
अब इनको होश है। जब गुरु जी ने डांट लगाई, गुरु मेहरबान तो चेहरा पहलवान, होश आ गया। कहते गुरु जी, जब परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, त्वं तु राजन मनुष्येति पशुबुद्धिमाम जहि न जाता प्रागभोगो हत्या देह त्वं न निमिष। अरे राजन, तू देह भाव छोड़ दे कि मैं मरूंगा, मेरे को सांप काटेगा, ये भाव छोड़ दे। तुम अजर अविनाशी हो, राम मरे तो मैं मरूं, न मेरी मरे बलाए, अविनाशी का लाडला मरे न मारा जाए। ये शरीर माता पिता के मलमूत्र से मिला हुआ है, यही रह जाता है। चित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अलम शरीरा, कजट सुतन वागे तो सोवा, जीव नित्य का अलग तुम रोवा। ये शरीर यही रह जाता है। जीव ये परमात्मा का अंश है। जैसा जिसका मैया बाप, वैसा जिसका लड़का, जिसका जिसका जैसे जिसका घर मकान, वैसे उसका फरीका। इसलिए ये परमात्मा का अंश है। ईश्वर यहां से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, स्व माया बस भयो गोसाई, मधो कीर मरकट की नाई। इसलिए अब तो वो मैंने बोध कराया है, तुम जड़ नहीं हो, तुम चैतन्य हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो साढ़े 3 हाथ का। ये जब चेत कराया है, तुम अपने आप को पहचानो, तुम भगवान के स्वरूप में हो। राम मरे तो मैं मरूं, ये मेरी मरे मरा। भगवान मरता हो तो हम मरे, भगवान हमारा मरता नहीं। मैं उनका बेटा हूं या मैं उनकी आत्मा हूं, तो मैं कैसे मर जाऊंगा? अविनाशी का लाडला मरे न मारा जाए। अविनाशी हमारा पिता है और हम अविनाशी के बेटे हैं, कैसे मर जाएंगे? ये भाव आ जाए, हम भगवत स्वरूप हैं, हम भगवान का ही स्वरूप हैं, ये भाव आ जाए, जीव का कल्याण हो जाए। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते बेटा, अब तुम्हारा कल्याण होगा, अब तक्षक आएगा, अपना काम करेगा, तुम घबराना नहीं, तुम समाधि में बैठ जाओ। परीक्षित जी अब सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज, अब मैं सिद्ध हो गया, मैं कृतज्ञ हो गया, आपने मेरे को कृतज्ञ बना दिया। अब मैं आपसे उऋण नहीं होने वाला। आपने मेरे को जो ज्ञान दिया है, आपने जो करुणा बरसाई है, इसको मैं भूल नहीं सकता। गुरुदेव आप कृपा करें, अपने बच्चे पे कृपा करते रहना। महाराज सुखदेव बेटा, अब तुमको मैं वहीं मिलूंगा, यदि गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ से लौट करके लोग दोबारा नहीं आते, वहीं पहुँच रहा, तुमको भी हमको भी, वहीं मैं तुमको मिलूंगा, याद दिलाऊंगा। इस प्रकार से सुखदेव जी की विदाई होती है, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरु जी के चरणों में विदाई देते हैं। इसके बाद अब परीक्षित जी महाराज ध्यान में बैठ गए हैं। जैसे जो है मुक्ति बताई गई थी, उसी प्रकार से तो नित्य मुक्ति और साधना वाली मुक्ति। तो जैसे कायदा बताया था प्राणायाम का, उसी प्रकार से प्राणायाम करने बैठ गए, तत्वों को समझ एक साथ लीन कर लिया है, तत्व तत्व में मिल गए हैं और आत्मा परमात्मा में लीन हो रही है। इस प्रकार से परीक्षित जी बैठ गए। तक्षक आया है काटने के लिए, रास्ते में ब्राह्मण का रूप बना करके आया है। रास्ते में कश्यप नाम का एक दूसरा ब्राह्मण आता है, जो वो तक्षक काटे हुए को जिलाने आया। दोनों का मिलाप हो जाता है रास्ते में, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं राजा परीक्षित के यहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मैं तक्षक को काटने जा रहा हूँ, मैं तक्षक अभिष उतारने जा रहा हूँ। अरे भैया ऐसा नहीं, तो हमारी तुम्हारी परीक्षा हो जाए। तो एक पेड़ पे एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा, तक्षक ने जो हमारे वहाँ परीक्षा हो जाए। तक्षक ने क्या क्या होता है, क्यों मार दिया, फन मार दिया, वो पेड़ सो करके रात हो गया। इसने अपनी जड़ी बूटी और मंत्र निकाला, जड़ी बूटी निकाली है, मंत्र पढ़ा है, वो पेड़ फिर हरा भरा हो गया है, लकड़हारा फिर का लकड़ी काट दिया। इतना बड़ा चमत्कार देख करके तक्षक कहता है, या तुम जरूर अच्छा कर दोगे, परंतु ऋषि का वाक्य झूठा हो जाएगा,
ब्रह्मा की सृष्टि बदल जाएगी। तुम लोग जितना धन चाहिए ले जाओ, महाराज देख खोद करके दीजिए, इसको ले जाओ, तुम घर जाओ। वो लोग भी ब्राह्मण का लौट गया है। वहीं से इधर तक्षक परीक्षित के पास आया है, ये समाधि में है। महाराज लोग फूल लेकर के पहुंचे हैं, फूल में तक्षक पहुंच गया है और जो ही फूल राजा के पास पहुंचा है उसमें से तक्षक निकला है और तक्षक का रूप धर करके इनको फाड़ खाया है। राजा तो पहले ही जा चुके थे समाधि के द्वारा, शरीर को काट लिया है। इधर इनका शरीर छूट गया है। जन्मेजय को पता चला है, जन्मेजय ने जो है सर्पा में यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। लो जितने सब संसार में है सबको भस्म करो, सर्पा में यज्ञ करूंगा, यज्ञ चालू कर दिया है। बृहस्पति जी आते हैं और जलदगारों का लड़का आस्तिक मुनि आता है। हे जन्मेजय, ये क्या कर रहे हो बाप? तुम इससे ब्रह्मा की सृष्टि मेट दोगे? अरे बेचारे तक्षक का क्या दोष, उन्होंने अपराध किया, उन्होंने साफ दे दिया। ये अपराध है का तुम निवारण कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको छोड़ो। उन्होंने कहा तक्षक कहाँ गया? तक्षक आया नहीं, इंद्र के पापे में लगता वहां इंद्रपुरी में। अब आन करो। बृहस्पति जी और आस्तिक मुनि पर ठहरो राजा, सभी सर्पों को जिंदा कर दिया है, तक्षक को रोक दिया वहीं और कहा कि पाप मत करो। आस्तिक मुनि ने कहा सांप को मारना नहीं चाहिए, जो सांप को मारता है सांप बड़ा पापी होता, अपना पूरा पाप तुमको दे जाता है, ना उसके हाथ ना पाँव। इन्हें भूल करके कहीं सांप मिल जाए तो सांप की हत्या नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं और आके पूछी दो, अरे आके तुम्हारे यहाँ कभी फोटो आ जाता है, तुम पूजा करते हो, ठाकुर जी का फोटो नहीं आएगा, किसी औरत का और किसी लड़की का फोटो आ जाएगा। ये आता कि नहीं आता? झूठ भले बोल दो, भगवान नहीं आएंगे, मैं लड़की का औरत का वाल्मीकि का फोटो आ जाता हम लोगों की आंख में। कोई कहता कोई नहीं कहता, सबकी आंख में आता। लोग कहते सांप की आंख ऊंची दे, सांप की आंख में फोटो आए, सांप की भारी खाएगी। अरे सबकी आंख में फोटो आता, तुम्हारे कहते हृदय में फोटो आ जाता। भगवान की तुम रोज पूजा करो, भगवान नहीं आएगा, कोई लड़का लड़की निकले उसके फोटो आ जाएंगे, जैसे हृदय घुस जाएगी। ऐसा इसका प्रकोप है, ये सच कहता हूँ, अनुभव की बात है, हम लोग अनुभव करते हैं। तो पहले सावधान, सांप क्या कह क्यों पूछते हो? सांप को मारो ही मत, सांप को मारना महापाप है। कहते सब दिन घर में निकल आवे तो कहते ये मंत्र बोल दिया करो, सर्पा सर्वभद्रम थे दूरम गच्छ महाविषय जन्मेजय से ज्ञान थे आस्तिक वचनम स्मर। आस्तिक के वचनों को स्मरण करो। इस प्रकार से इसको 21 बार पढ़ दो तो सांप भाग जाएगा। सांप यदि नहीं भागता है कारणवश 21 बार मंत्र पढ़ने से तो सांप वहीं मर जाएगा। ये लेख है, शास्त्रों में मुनियों ने लेख लिखा। इन्हें सांप को मारो मत, सांप को मारना महापाप है। तो सर्पों को जिंदा कर दिया है, सब जिंदे हो गए। ये कद्रू और विनता का साप हुआ था तब ये लीला हुई थी। कद्रू से सांप पैदा हुए हैं और विनता से गरुण और अरुण पैदा हुए हैं, सूर्य का सारथी और गरुण जी महाराज पैदा हुए हैं। एक दिन दोनों में चर्चा चली तो कद्रू ने विनता से पूछा कि सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा है? तो उन्होंने कहा सफेद। इन्होंने रात में अपने पुत्रों ने बुलाया कि तू जा सांप पूंछ में सबके लटक जा। सब काले काले सांप पूंछ में लटक गए, सबकी पूंछें काली हो गई। अब कहा विनता कैसे? मैंने कहा सफेद, कहा काले, तो हमारी दासी हो। जब गरुड़ देवता अमृत लाए स्वर्ग से तो अपनी माँ को दासित्व से छुड़ाया है। ये सब लीलाएं हुई। तो जो सांप मैया का कहना माने, घोड़े की पूंछ में लटक के, वो तो सांप सब जिंदा रहे, वो नहीं जलने पाए। और जो सांप अपनी मैया कद्रू को कहना नहीं माने तो माँ ने सांप दे दिया कद्रू ने, जाओ जन्मेजय किया कि मैं तो खत्म हो गया। वही सांप जले जिनको कद्रू मैया ने सांप दिया था। ये बड़ा रहस्य है, समय नहीं है, हम और रहस्य बताते।
इस प्रकार से कद्रुविंदा का सांप से ये जो सांप को माँ ने सांप दिया था वही सांप चले, उनको आस्तिक मुनि ने, बृहस्पति ने जिंदा कर दिया, सांप मरे ही नहीं, सब जिंदा हो गए फिर से। इस प्रकार से सृष्टि ज्यों की त्यों रही। और ये आस्तिक मुनि जरत्कारु के बेटा थे। जरत्कारु जी बचपन से ब्रह्मचारी होकर के निकल गए थे और जब देखा तो इनके पुरखे उल्टा लटके हुए थे और चिल्ला रहे थे, बेटा कोई हमारे बेटे से कह दो तो शादी ब्याह कर ले तो उसकी संतान होगी तो हमारा उद्धार होगा। परंतु वो जरत्कारु के बाप ही थे। कहा आप कौन है? मैं जरत्कारु। अरे यार तुम मेरे बेटे हो, तुम क्या शादी का शादी तो कर लूंगा पिताजी, मगर मेरे नाम की लड़की मिल जाएगी तो महाराज जो सबसे बड़ा सर्प था, उस सर्प की बहन थी, उसका नाम जरत्कारु था। जरत्कारु से और जरत्कारु का ब्याह हुआ है। एक दिन की बात है, ये ब्राह्मण थे, संध्या तर्पण करते थे। संध्या सूर्य अस्त हो रहा था। जरत्कारु ने सोचा कि हमारे पति देव सो रहे हैं, कहीं संध्या न छूट जाए, अपने पति को जगा दिया। उन्होंने कहा हमको जगाओगी, हमको छेड़ोगी तो अच्छा नहीं रहेगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, तुमने हमको जगा दिया। कहा सूर्य देवता अस्ताचल को जा रहे थे, आपकी संध्या नष्ट हो जाती, इसलिए मैंने जगा। कहा संध्या सूर्य में क्या हस्ती थी कि सूर्य बगैर हमारा अर्घ लिए चला जाता? सूर्य में क्या सामर्थ्य थी? ब्राह्मणों का अर्घ लिए बिना चला जाता? को पता नहीं था। उसने कहा अब मैं जा रहा हूँ। उसने कहा हो तुम तो जा रहे हो, तुम्हारे पुरखों का उद्धार कैसे होगा? तो उसने कहा अस्थि अस्थि अस्थि। अस्थि माने है, संस्कृत में अस्थि कहते है। अस्थि अस्थि है यानी गर्भ है तुम्हारे, चिंता मत करो। अस्थि अस्थि तो अस्थि से आस्तिक बन गया। जरत्कारु के संतान हुई, उसका नाम आस्तिक हुआ। इस प्रकार से लीला हुई। इस प्रकार से महाराज ये यज्ञ संपन्न हुआ। और इधर सुखदेव जी महाराज चले गए हैं और परीक्षित भी इस प्रकार से परीक्षित का भी उद्धार होने का समय आया, अंतिम समय आया। किसी को पता भी नहीं चला कि परीक्षित को सांप ने काटा, क्या हुआ है ऊपर से दिखाई दिया। महाराज परीक्षित का संस्कार हुआ है पितृदान से, ये सब हुआ है। और इसके बाद इनकी लीला संपन्न हुई है। पुराणों का विभाजन बताया गया है, मार्कंडेय जी की तपस्या बताई गई है और माया का प्राकट दिखाया गया है। मार्कंडेय जी को महाप्रलय के दर्शन कराए गए हैं। शिव पार्वती कामों का दर्शन हुआ है। क्रियायोग और सूर्य के जीव का बारे में बताया गया है। अब श्रीमद् भागवत की विषय अंक मणिका बताई जा रही है कि शुरू से लेकर के आखिरी तक जो भागवत शुरू हुई थी वहां से लेकर के आज तक जो लीला हुई वो दोहराई जा रही है। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको श्रवण कर लें, बस भागवत की आरती होगी। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक पद पद प्रधान रूप से भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिपादन किया गया है। कर्म, उपासना और भक्ति, ज्ञान, इन सब का पर्यवसान उन्हीं में बताया गया है। आप लोग सावधान होकर के श्रीमद् भागवत का स्वरूप श्रवण करें। एक बार ये श्रीमद् भागवत नाम का महापुराण कल्पवृक्ष है। प्रणव इसका अंकुश है। नारायण का प्राकट्य हुआ है। 12 स्कंद रूपी इसके मोटे मोटे प्रकांड शाखा है, चारों ओर फैली हुई। हृदय में प्रकाश करने वाली भागवत भक्ति रूपी आल बाल क्यारी में ये जमा हुआ है। 335 अध्याय रूपी इसकी मनोरम शाखाएं, 18,000 श्लोक रूपी इसके पत्ते। यह समस्त कामनाओं को देने वाला अत्यंत सुलभ हो गया है। यह समस्त शास्त्रों के ऊपर सिरमौर है। इसका सर्वदा श्रवण करते रहो। इस श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, जिसके आरंभ में मंगलाचरण द्वारा सुसोन संवाद, 6 प्रश्नों का उपक्रम, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, पुनः व्यास नारद संवाद में नारद जी ने व्यास जी को आत्मा के कारण बता करके अपने जन्म कर्म का रहस्य बताया है। राजा परीक्षित के जन्म प्रसंग के पांडवों का संक्षिप्त चरित्र, भीष्म का निर्याण,
राजा परीक्षित का जन्मोत्सव, उनके द्वारा दिग्विजय, काली का निग्रह, ये सब बताया गया। समय मुनि के आश्रम में जाकर गले में सर्प को डालना, इससे क्षुब्ध श्रृंग ऋषि को परीक्षित को साथ देना है। अन्न जल का त्याग कर गंगा तट पे परीक्षित का निवास तथा गुणीयमान पुरुष के लिए क्या कर्तव्य और अकर्तव्य है, ये प्रश्न करना। सुखदेव जी का आगमन के संबंधित द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिनकी आदि में हृदय चतुर्भुज भगवान के ध्यान का वर्णन किया गया है, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, योगों की पद्धति के अनुसार सत्यो मुक्ति मुक्ति का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा नारायण संवाद से नारायण द्वारा ब्रह्मा को चतुर्मुखी भागवत का उपदेश दिया गया है। पुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिनमें विदुर उद्धव संवाद है, विदुर मैत्री संवाद है, पुराण संहिता संबंधी कुछ वक्तव्य है। प्रलय काल में भगवान की स्थिति बताई गई, प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि का वर्णन किया गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, काल की गति, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, 12 भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार, हैना चपद, इस प्रकार से नाना विधि सृष्टि, ब्रह्मा से मनु सदरूपा का जन्म, मनु का नाम संवाद, कर्दम देवहूति संवाद, भगवान कपिल का अवतार, कपिल देवहूति संवाद, भक्ति योग सम्मिलित सांख्य योग का विस्तृत वर्णन, जीव की गर्भावस्था का वर्णन, अपने आत्मोद्धार की प्रतिज्ञा का वर्णन, अंत में देवहूति की मुक्ति का वर्णन। चौथे स्कंध में 31 अध्याय हैं, इनमें सती चरित्र, वीरभद्र द्वारा दक्ष के विद्वान, गुरु चरित्र, धर्म विरोधी नास्तिक राजा बेन को प्राणदंड, प्रचुर का चरित्र, राजा प्रचुर को संत कुमार का ज्ञान उपदेश, नारद काटिम्बरही का संवाद, यज्ञ में पशुआलंबन का निषेध, पुरंजन उपाख्यान का वर्णन है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें प्रियव्रत का उपाख्यान, ग्रह धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन, नाभि और उनके पुत्र की कथा, भरत रघुवर का संवाद, ज्ञान का उपदेश, भयाष्टमी का वर्णन, भूगोल खगोल, नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोगों का वर्णन, पापियों की यातना भीषण नरक का वर्णन। 6ठे स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें पापी अजामिल का उपाख्यान, उनका उद्धार, दक्ष की तरह सृष्टि का नाथ का अपूर्व उपदेश, मृतसु का वध, चित्रकेतु का उपाख्यान, 49 मर्दों का जन्म, पुंसव का वर्णन। 7वें स्कंद में 15 अध्याय, जिनमें नारद दृष्टि का संवाद, प्रहलाद का मंगल में चरित्र, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, वर्णाश्रम धर्म, नारद के पुनर्जन्म की कथा। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें 14 मनमंत्रों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, ब्राह्मण बलि का चरित्र, मत्स्य अवतार की सुंदर कथा वर्णित है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें सूर्य सोमवंश का वर्णन, इक्ष्वाकु का जन्म, शत्रुघ्न का चरित्र आज वर्णन, सुकन्या का चरित्र, अमरीश उपाख्यान, भक्त अपराध में दुर्वासा को तन, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, कपतस, खटवांग, मानधाता, सौबरी, को हरिचंद्र, सगर, भगवान श्री राम का मंगल में चरित्र, राजा निमि का वन, चंद्रवंश का वर्णन, परशुराम का वर्णन। प्रथम 90 अध्याय, जिनमें सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का जन्म, पूतना का वध, सक्रासुर का वध, रावण का वध, बकासुर का वध, बकासुर का वध, कालिय दमन, झंडासुर का वध, लंबासुर का वध, दावानंद से गोपियों की रक्षा, वेणु गीत, गोपी की लीला, गोवर्धन धारण, इंद्र का दमन, गोपी गीत, महाराज लीला, युगल गीत, संत आद्य का वध, अक्रूर द्वारा भगवान का मथुरा गमन, उंगलिया पे हाथी का वध, मूर्ति जानवर मल्लों का वध, कंस का वध, कालीवन का वध, द्वारका का निर्माण, रुक्मिणी हरण, प्रद्युम्न का जन्म हरण, सम्रासुर का वध, श्री कृष्ण का बाणासुर से युद्ध, राजा जनक का उद्धार, पौंड्रज वध, भौमासुर का वध, शिशुपाल का वध, अन्य राजाओं का वध, सुदामा चरित्र, वेद स्तुति आदि वर्णित है। जिसमें 11वें स्कंद में 31 अध्याय, जिसमें ऋषियों का यज्ञों का सार, मूसल की उत्पत्ति, निम्न सिद्धेश्वर संवाद, नारद को वसुदेव को भागवत धर्म का उपदेश, माया का स्वरूप और उसकी निवृत्ति के उपाय, भागवत कतिपय अवतारों का वर्णन, कृष्ण उद्धव संवाद में दत्तात्रेय की 24 गुरुओं का महत्वपूर्ण उपाख्यान तथा देहाध्यास से जीव को संसार होता है वस्तुता है नहीं, इसका विवेचन, संसार का नक्षत्र वर्णन, बद्धमुक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन, सत्संग की महिमा, हंस रूप से संकालिक के जटिल प्रश्नों का खंडन पूर्वक उत्तर, 18 सिद्धियां, धारणाओं का वर्णन, भगवान के मंगल में मूर्तियों का वर्णन, वन और आश्रम के धर्मों का निरूपण, भिक्षु के द्वारा दुख सहन करने की उपाधियों का वर्णन, सांख्य योग का वर्णन, कर्म योग का वर्णन, अंत में
संपूर्ण ब्रह्म मीमांसा का सार निरूपण, बुद्धों का बद्रीनाथ नमन, यशपुर का संहार का भगवान श्री कृष्ण का सशरीर परम धाम में मोहन बताया गया है। मार्वेद काल में 13 अध्याय हैं जिनमें कलयुगी राजाओं का इतिहास, युग धर्म काल के अवतार, नाम कीर्तन का महात्म, 4 प्रकार के प्रलय, राजा परिचित का मृत्यु भय निवारण, मोक्ष वेदों की शाखाओं का उदाहरण, मार्कंडे की कथा, सूर्य का व्यू, पुराणों की संख्या का वर्णन, हे सौनक। हमने इस प्रकार श्री कृष्ण के मंगल में चरित्र बोध श्रीमद् भागवत पुराण का वर्णन किया है। ये पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से आचरणवान होकर इसका श्रवण करते हैं या सुनते हैं, उन दोनों के अंतःकरण से पवित्र हो जाते हैं, मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। जिसके पाठ से ब्राह्मण निर्मल बुद्धि प्राप्त करता है, क्षत्रिय भूमपति और वैश्य धनपति हो जाता है, शूद्र भी ब्राह्मण के द्वारा ग्रहण करे तो समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसके पाठ मात्र से चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है। मधु घृत दूध की नदियां बहाकर जो पर्याप्त दान किया जाए उसका संपूर्ण फल केवल इसके पाठ मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसमें आदि से अंत तक भगवान श्री कृष्ण का एक चरित्र प्रधान रूप से वर्णन किया गया, इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को इसका पाठ स्वयं करना चाहिए अपने मुख से, अथवा श्रद्धापूर्वक किसी ब्राह्मण से करवाना चाहिए यदि मोक्ष की इच्छा हो तो। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत आपको सुनाई गई। कहते निम्नगा नाम यथा गंगा, नदियों में जैसे गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, देवताओं में जैसे भगवान कृष्ण अच्युत, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में जैसे शंकर भगवान, पुराण नाम निगम यथा, वैसे पुराणों में ये मुख्य है। इस प्रकार से बताया गया है कि भागवत की महिमा। अब हम लोग इसका समापन करते हैं। यम ब्रह्मा वर्णन रुद्र ममता हस्तन मंत्र विवेश कवि मेरे सांख्य मुख निश्चय गायन जीवन दानगा ज्ञान अक्षर विभिन्न मनसा वस्तु नमो या शांत अब हम लोग कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। इसके बाद कीर्तन करके भगवान की लीला भगवान को समर्पित करेंगे। दुख समना दुख समना हम नमामि हरिं परम, हम नमामि हरिं परम प्रणासना, नमो दुख समना, प्रणामो दुख समना, हम नमामि हरिं परम, हम नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, नमो दुख समना, नमो दुख समना, नमामि हरिं परम, हम नमामि हरिं परम, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई। ये गुरुदेव भगवान की कृपा है, पता नहीं कैसे कैसे इस ग्रंथ को पूरा करवा देते हैं। हमको कथाकार न मैं कहीं भागवत पढ़ने गया, मैं सच बोलता, ना हमको भागवत करनी आती, ना मैं कोई शास्त्रीय आता, ये हमारा विषय नहीं। परंतु गुरुदेव ने आज्ञा करी कि बेटा तुम भागवत सबको सुनाना, इससे सब भगवान से जुड़ेंगे। एक गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ है, इसलिए ये तुच्छ क्यों आपके सामने कुछ कह रहा है। Yeah.
हूँ प्यारे, ये संसार की लीला ऐसी है। ये संसार में भगवान चाहते, ये भगवान श्री कृष्ण की धराधाम पे से 25 साल तक रहे। वो चाहते तो जब तक चाहते कौन रोकने वाला था, रह जाते, कम नहीं। वही हम गालियों में उससे हम नहीं कोई न परमाने। हरिद्वार मथुरा वाकाशी, हरिद्वार मथुरा वाकाशी, हरिद्वार मथुरा वाकाशी, हरिद्वार मथुरा वाकाशी। घूमो दिल्ली के जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हाँ, बस ध्यान रखना प्यारे। हरिद्वार मथुरा वाकाशी, हरिद्वार मथुरा वाकाशी। घूमो दिल्ली के जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। ये बात ध्यान रखना। ये सब है, सब कहीं ना हो लो, परंतु फायदा कब होगा? परमेश्वर को मत भूलो प्यारे, परमेश्वर को मत भूलो प्यारे। मोती पहनो चाहे पर जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। पिता को मत कोई भूलो, परम पिता को मत कोई भूलो, परम पिता को मत कोई भूलो, परम पिता को मत कोई भूलो। मोती पहनो चाहे पर जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति कोई भी हो, और चाहे कोई हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति चाहे वनपति जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हाँ, तो कालबली से नहीं कोई बची है, कालबली से नहीं कोई बची है, कालबली से नहीं कोई बची है, कालबली से नहीं कोई बची है। साधु सेवा धर्म हमारा, ये हमारे काशियों का सिद्धांत है। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु संत की सेवा करी ले, साधु संत की सेवा
अपने अपने आराम को तजकर हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं सबका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है सब संतों के लिए जो मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं। हमारे पूज्यपाद अधिकारी जी महाराज रमणेदी से महाराज श्री की आज्ञा से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करने के लिए यहाँ पधारे। इनके लिए भी कुछ कहना हमें सूरज को दीपक दिखाने के मुताबिक है। इनके चरणों में भी मेरा अनुरोध है, जब जब हम प्रार्थना करें, महाराज जी का अपना घर है, अगर कोई सेवा में त्रुटि हो गई हो तो मैं सारी जनता जनार्दन की ओर से महाराज जी के चरणों में क्षमा चाहता हूँ। आज की ये कथा यहाँ पर विश्राम ले रही है। सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, ये आपका अपना कार्य है। सभी लोग प्रेम से अपनी व्यवस्था बनाते हुए लाइन से प्रसाद लेते हुए जाएं। पहले अभी आरती होगी और रात्रि में राम कथा का भोग पड़ेगा। प्रसाद लेके बाहर मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो, क्योंकि भागवत जी को कीर्तन करते हुए महाराज जी की गाड़ी तक हमें पहुंचाना है। भागवत जी का कार्यक्रम यहाँ विश्राम लेता है। मेरा सभी माता बहन भाइयों के चरणों में निवेदन, कीर्तन करते हुए भागवत जी की ग्रंथ को महाराज जी की गाड़ी तक हम लोगों को पहुंचाना है। आज की इस पावन आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा अपने भाई अजय कुमार गुप्ता जी से, जो गाजियाबाद से आए हैं तरुण साड़ी सेंटर से, भाई साहब महेंद्र सिंह जी फौलादपुर वाले, भाई साहब सुभाष शर्मा प्रेस साहब और आदरणीय बलदेव राज भारद्वाज जी, आदरणीय रामकिशोर शर्मा जी और हमारे कथा के मुख्य यजमान है भैया ज्योति जायसवाल। सभी लोग ध्यान देवे, ये आपका अपना कार्यक्रम है। 15 मिनट की और बात है, उसके बाद सभी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी सुने, मेरा सभी से करवत अनुरोध है, आज की पावन आरती के बाद आज के पावन प्रसाद की व्यवस्था भंडारे के रूप में भैया सुनील कुमार चीन बूट हाउस के ग्रुप के द्वारा की जा रही है और बिस्कुट प्रसाद की व्यवस्था हमारे भैया राठौर जी। बहुत हर्ष का विषय है, ये 4 बच्चे अभी नाबालिग ही हैं, दीपांशु राठौर, यश गुप्ता, अक्षय विसारिया और नानू गुप्ता, इन चारों जनों ने अपनी ओर से अपने पैसों से बिस्कुट प्रसाद बांटने की व्यवस्था बनाई है। मैं इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और खरबूजे प्रसाद की व्यवस्था आलोक मित्तल के सौजन्य से आदरणीय हमारे पूज्यपाद स्वामी आत्मानंद जी महाराज संत सम्मेलन के लिए आजमगढ़ से बनारस आश्रम से बना रहे हैं, स्वामी काश्मीर रामानंद जी महाराज गोवर्धन धाम से बना रहे हैं और अनेक संत कल दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक की संत सम्मेलन की व्यवस्था है। भोग पड़ेगा कल दोपहर को संत सम्मेलन और रात्रि में भजन संध्या। उसके उपरांत परसों सुबह हवन, रविवार को सुबह 7 बजे से हवन और दोपहर को 12 बजे से अनेक नगरों से पधारी हुई संकीर्तन मंडलियों के द्वारा सामूहिक संकीर्तन और 4 बजे से ठाकुर रमण बिहारी जी की विशाल भव्य शोभा यात्रा। मेरा सभी से करवत अनुरोध है, जो लोग पूरी भागवत जी की कथा हरे राम यही हरे राम यही
मधुरे बोल सच संत बोल हरि मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बोल सच संत बोल सच बात बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुरे बोल सच संत बोल हरि मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल सच संत बोल सच बात बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 के महिमा की आरती राम भगवत मान की जय आरती देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यः षण्णः देहनागं महिमानः स्तदन्तपूर्वेशाभ्यः सन्देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् कात्यायने विद्महे कमलाकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। अभी तो जाओ जरा तो निकल तो दो पब्लिक को महाराज जी को रोको 2 मिनट महाराज जी भागवत जी भी तो चलेंगे भीड़ बहुत है भीड़ बहुत है ये साइड में हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा
Oh
आप लोगों को कृतार्थ करने की कृपा करें। आदरणीय महाराज श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो।
उपस्थित मंचस्थ परम अर्चनीय वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय रमण रीति से पधारे हुए हमारे परम पूज्य